डॉक्टर हिफ्जा ने लाहौर में झुग्गी वालों के बच्चों को आला तालीम देने के लिए एक ऐसा स्कूल बनाया है जहां इन्हें मुफ्त तालीम के साथ साथ खाना और किताबें भी मुफ्त फराहम की जाती हैं। मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि मैंने इन बच्चों को स्कूल बना के देना है जिसमें ये बच्चे तालीम हासिल करें, फिर मैं रहूं ना रहूं वो स्कूल चलता रहेगा। मुझे ये बताएं कि कितने साल से ये शुरू किया हुआ है, फिर झुग्गियों से मुख्तलिफ जगहों से होते होते एक छोटे से शेल्टर नुमा स्कूल में पहुंच गई, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसको 7 साल हो गए। आज से 7 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी, विज़िट किया मैंने सब्ज़ाज़ार का इलाका, और यही बच्चे मुझे इन झुग्गियों में मिले थे। तो मैंने इन बच्चों के लिए एक कैंप लगा लिया उनको पढ़ाने के लिए। मुझे याद है मैंने 11,000 का वो कैंप लिया था और मैंने वो पैसे भी उधार लिए थे उस वक्त, और मैं ख़ुद भी स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी जाया करती थी। तो वहाँ से यूनिवर्सिटी से फ्री होकर यहाँ आना, इन बच्चों को कैंप में पढ़ाना, बहुत ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और 2 महीने गुजरे, मैंने देखा कि ये मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये वाकई बदलना चाहते हैं। तो मैं इन बच्चों को इनके बेस तो बना चुकी थी। इनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए लेके गई, वहाँ पर ओवर कैपेसिटी थी, हमें आसपास के किसी भी सरकारी स्कूल में कोई जगह नहीं मिले इन बच्चों के लिए। फिर मैं इनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए लेके गई, बच्चों ने टेस्ट भी क्लियर कर लिया। और उस वक्त जब एडमिशन हो रहा था तो कुछ और पेरेंट्स भी आए हुए थे अपने बच्चों का एडमिशन करवाने। तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा इनकार कर दिया कि भाई अगर ये वाले बच्चे झुग्गी वाले स्कूल में पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो वक्त गुजरा, मैंने फिर ये पोर्टेबल स्कूल डिज़ाइन किया इनके लिए। एक डॉक्टर साहब ने मुझे ये स्कूल बनवा के दिया कंटेनर नुमा, जिसमें अब ये बच्चे जो मुझे 7 साल पहले मिले थे तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये वो बच्चे थे जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। मुझे ये बताएं कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब ये काम शुरू किया? तो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं लोग। बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अभी तक करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो इनके पेरेंट्स ही कन्विंस नहीं थे उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वो बच्चे हुए हैं जो भीख मांगने जाया करते थे या अपने माँ बाप के साथ काम करने के लिए जाते थे। तो उनके पेरेंट्स को उससे बदल कर इस तरफ लेकर आना, मैं खुद इनको सिग्नल से उठा के वापस लेकर आती थी कि नहीं आप लोगों ने पढ़ना है। तो बच्चों का तो मैंने इंटरेस्ट गेन कर लिया स्टडीज़ की तरफ और उनको कुछ इंसेंटिव्स भी देना शुरू कर दिए। लेकिन फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग मैंने साथ साथ की, उनको समझाया कि तालीम कितनी ज़रूरी है। जैसे जैसे वक्त गुजरा उन्होंने देखा कि हाँ उनके बच्चे में चेंजिंग आ रही है। और सिर्फ चेंज नहीं है, कोई उनके बच्चों से प्यार से बात कर रहा है, कोई उन्हें कुछ सिखा रहा है, क्योंकि इनसे तो प्यार से बात ही नहीं की जाती है। मेरे खिलाफ फेक कंप्लेंट्स की जाती हैं कि भाई मैं इन बच्चों के साथ पता नहीं क्या कर रही हूँ, इनको गलत रास्ते पे लेके जा रही हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं ये स्कूल छोड़ दूँ। या मुझसे पैसे मांगे जाते हैं कि मैं उनको मंथली दिया करूँ। कौन मांगता है पैसे? आसपास के लोग, फेक लोग बना के भेज देते हैं कि मैं उनको मंथली अमाउंट दूं तो फिर वो मुझे तंग नहीं करेंगे। अच्छा, जिस जगह पर आप बैठी हुई हैं ये LDA की जगह है, और इस जगह के बारे में भी आप बता रही थी कि रिटर्न नोटिस आ गया है कि ये भी खाली कर दें। अगर ये भी खाली करवा देते हैं फिर आप कहाँ जाएंगी? अब देखिए, मुझे 2 साल हो गए हैं फ़ाइट करते हुए इस ज़मीन के लिए कि यहाँ पर मैंने ये स्कूल रखा हुआ है, तो हमें यहाँ तो कोई लीगल परमिशन दे दी जाए या हमें कोई और जगह दे दी जाए या हमें एटलीस्ट कुछ वक्त दे दिया जाए इसके लिए। लेकिन हमें नोटिस आया हुआ है, हमें ये जगह खाली करनी है। तो अगर ये स्कूल भी नहीं रहता है तो इन बच्चों का आगे क्या मुस्तकबिल होगा? अच्छा, अभी कितने बच्चे जो है वो आपके पास पढ़ रहे हैं? मेरे पास यहाँ पर 70 के करीब बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं। और मेरे पास डेली बेसिस पर बहुत से पेरेंट्स, कुछ इनके कज़न्स, इनके बहन भाई और दूसरे लोग जो इनको देखा देखी अपने बच्चों को चाहते हैं पढ़ाना, वो रोज़ आते हैं कि हमारे बच्चे को आप एडमिशन दे दें। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि हम मज़ीद बच्चों को एडमिशन दे सकें। तो इसके लिए हमें यहाँ ज़मीन लेने की ज़रूरत है जहाँ पर हम एक प्रॉपर बिल्डिंग बेस्ड स्कूल बनाएं। इन बच्चों के साथ साथ वो तमाम बच्चे भी पढ़ें जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं। तालीम को आम करने का अज़म तो आपने उठा लिया है। मुझे ये बताएं कि इन बच्चों को छोटी छोटी खुशियाँ आप बता रही थी देते हैं, वो किस तरीके से आप प्रोवाइड करते हैं? मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी जो मेरे 7 साल गुजरे हैं उसमें कोई ईद अपनी फ़ैमिली के साथ की होगी या कोई भी त्यौहार अपनी फ़ैमिली के साथ मनाया होगा। कुछ भी होता है, ईद होती है, हम बाहर जाते हैं इनको लेकर, इनके साथ खाना खाते हैं। रमज़ान हमारा यहाँ पर गुजरता है, ये बच्चे हमारे साथ रमज़ान गुजारते हैं, रोज़े रखना शुरू हो गए हैं बच्चे। फिर इनको तोहफ़े दिए जाते हैं, हम इनको अच्छी अच्छी जगहों पर लेके जाते हैं ताकि इन्हें पता चले कि इनकी भी माशरे में इज़्ज़त है और ये जो पाकिस्तान है ये इनका भी मुल्क है। इनको जो यूनिफॉर्म्स वगैरह इन्होंने पहने हुए हैं, और इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले खाना भी खिलाया जा रहा था, उसके कुछ चार्जेस वगैरह रखे हुए हैं या फिर यूनिफॉर्म के पैसे लेती हैं, क्या करती हैं? हम इन बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। इन बच्चों को डेली खाना हमारी तरफ से दिया जाता है। हम इनका ब्रेकफास्ट भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये बहुत मसला है कि इन बच्चों के पास कुछ भी नहीं होता है, सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं होता है। तो इनको कपड़े भी हम नहीं देने होते हैं, इनको शूज़, कॉपीज़, बैग्स, हर चीज़ हमने देनी होती है। ये वो बच्चे तो नहीं हैं कि सुबह उठे हैं, इनके पेरेंट्स इन्हें नाश्ता करवा के स्कूल में भेज रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं तो इनका खाना तैयार हो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा हिफ्ज़ा, 7 सालों में कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जिसको आप जब याद करती हो तो कहती हो कि अल्लाह ऐसा दोबारा वाक़या पेश ना आए ज़िंदगी में कभी भी?
जी बिल्कुल, मुझे याद है कि जब 2 साल पहले ये स्कूल बन रहा था तो मेरे साथ कुछ मेरे टीम मेंबर्स भी थे, मेरे साथ वॉलंटियर। तो हमें बहुत तंग किया जा रहा था हर तरफ से, यहाँ की कम्युनिटी की तरफ से, हर तरफ से, कि मैं या तो उनको पैसे दूँ या फिर मैं ये स्कूल ना बनाऊँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इतना डराया धमकाया कि मेरे जो मेल टीम मेंबर्स थे वो भी चले गए थे यहाँ से। तो उस वक्त मैं यहाँ पर अकेली थी, ये स्कूल यहाँ पर नहीं था, सिर्फ हमारे पास ज़मीन थी। तो मुझे याद है जुम्मे का वक्त था, मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। तो जिन बच्चों के लिए मैं कर रही थी उन्हीं के वो पेरेंट्स से मैंने कहा कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो आप मुझे आपकी झुग्गी में मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर नमाज़ भी नहीं पढ़ने दी थी। मतलब उस वक्त ये लोग भी नहीं समझते थे कि तालीम इनके लिए कितनी ज़रूरी है, और मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। तो वो वक्त था कि मैं अकेली थी और मैंने फिर खुले आसमान के नीचे उस वक्त नमाज़ पढ़ी थी और अल्लाह ताला से हिम्मत मांगी थी कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं यहाँ पर गिव अप ना करूँ। ये लोग नहीं समझते हैं कि मैं इनके लिए कर रही हूँ या इनके लिए बेहतर है इसमें क्या है। खुद कितना पढ़ी हुई है और फैमिली की कितनी सपोर्ट है आपके साथ? मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ मैं, 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह से फैमिली मेरी मुझे सपोर्ट कर रही है। मेरी इन बच्चों के साथ अटैचमेंट है जिसने मुझे आज तक रोका हुआ है। मुझे याद है जब मैं पहले दिन आई थी तो ये सब मुझे कहते थे कि इधर बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता है। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं जाने वालों में से नहीं हूँ, मैं रुकूँगी। तो जब मैंने आपको बताया कि इतने मुश्किल वक्त आया पर्सनल लाइफ में भी कि मैं गिव अप कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इन बच्चों को एक स्कूल बना के दे दूँ जिसमें ये बच्चे तालीम हासिल करें। फिर मैं रहूँ ना रहूँ वो स्कूल चलता रहेगा, लेकिन अभी इसमें बहुत से मसले हैं कि ये आर्जी है। अच्छा इफ्जा, ये स्कूल भी कंटेनर नुमा है तो इसमें पानी वगैरह तो आ जाता होगा जब बारिशें वगैरह होती होंगी? तो बहुत से मसले हैं यहाँ पर। लीकेज का बहुत मसला है, हमारा फर्नीचर ख़राब हो जाता है जैसे ही पानी यहाँ पर आता है। फिर गर्मी की तपिश बहुत ज़्यादा होती है, जो ये इंसुलेटेड नहीं है। जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि यहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर रमज़ान में। अच्छा, अब कैसे मैनेज कर रही हैं? टीचर्स भी रखे हुए हैं, उसके अलावा स्टाफ भी है, स्टाफ के अलावा सिक्योरिटी गार्ड भी है, और बिजली भी ज़ाहिर सी बात है इस्तेमाल होती है। तो ये कैसे सारा कुछ मैनेज कर रही हैं? कौन डोनेशन देता है? किस तरीके से अब ये सारा कुछ हैंडल हो रहा है? जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे एक डॉक्टर साहब ने ये स्कूल बना के दे दिया था। तो उन्होंने कहा था कि चलाना मैंने इसे खुद है, तो मैंने खुद यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। फिर एक टीचर रखी, एक और टीचर फिर रखी। वो इस तरह से हुआ कि जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोगों आसपास जानने वालों ने कांटेक्ट करना शुरू किया कि हम एक टीचर की सैलरी अफोर्ड करते हैं, या फिर हम खाने को अफोर्ड कर लेते हैं बच्चों का, कुछ बच्चों को यूनिफॉर्म डोनेट कर देते हैं, हमें कुछ शूज़ डोनेट कर देते हैं। अब जैसे इनका न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है तो कुछ बुक्स वगैरह हम अरेंज कर लेंगे। तो इस तरह से अभी हमारा चल रहा है, लेकिन हमें इसको बढ़ाना है। कोई ना कोई आपको जगह डोनेट कर देता है, तो लेकिन ये बच्चे वहां पर कैसे जाएंगे? हमें जो मेन कंसर्न है, जो जगह चाहिए वो हमें इसी इलाके के आसपास चाहिए, लाहौर के अंदर ही चाहिए, ताकि इन बच्चों के लिए आना भी पॉसिबल हो। एक दिन का कितना खर्चा होता है? हमारा जो महीने का खर्चा हो जाता है इन बच्चों के ऊपर वो 2 लाख तक का हो जाता है।